दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस जुबान में इस वक्त आप बात कर रहे हैं ये जुबान आने वाले कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगी। किसी शख्स को इस जुबान का पता भी नहीं होगा। यकीनन आपके लिए मेरी इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर दोस्तों इस दुनिया में पहले ऐसा हो चुका है। बहुत सी ऐसी जुबानें हैं जो कि पिछली सदियों में बोली जाती थी, मगर अब उनका किसी को इल्म तक नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसी जुबानें जो कि अब ख़त्म हो चुकी हैं और उनका किसी को इल्म तक नहीं है। नंबर 1 दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम अकेडियन लैंग्वेज का आता है। शायद आप में से बहुत से लोगों ने इस लैंग्वेज का नाम भी पहली बार सुना हो। दोस्तों अकेडियन जुबान बेबलोनिया नामी एक छोटे से टाउन में बोली जाती थी। दोस्तों ये टाउन इराक के शहर बगदाद से 55 माइल्स दूर यूफ्रेटिस रिवर पर वाक़या था। इस जुबान का इस्तेमाल 8वीं सदी में हुआ करता था इस इलाके के अंदर। दोस्तों फिर इन इलाकों के अंदर अरामिक लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, इसकी वजह से ये जुबान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। नंबर 2 दोस्तों इस लिस्ट में अगला नाम एंशिएंट ग्रीक नामी जुबान का है। दोस्तों ये जुबान ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में बोली जाती थी। एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल 9वीं सदी में ज़्यादा हुआ करता था। एंशिएंट ग्रीक वो जुबान है जो कि दुनिया की कदीम तरीन जुबानों में से एक है। दोस्तों ये जुबान मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं हुई, मगर इसके अंदर काफ़ी हद तक तब्दीली कर दी गई है। बहुत कम इस तरह के लोग मौजूद हैं जिन्हें एंशिएंट ग्रीक जुबान आती हो। नंबर 3 इस लिस्ट में तीसरा नंबर एंशिएंट इजिप्ट लैंग्वेज का है। जैसा कि दोस्तों इस जुबान के नाम से ही वाज़िया हो रहा है कि ये इजिप्ट की जुबान है और ये कदीमी मिस्र के ज़माने में बोली जाती थी। दोस्तों ये जुबान तकरीबन 4000 साल पहले इजिप्ट में बोली जाती थी। दोस्तों जब इजिप्ट में बादशाहत वाला निज़ाम चला करता था उस वक्त इस जुबान का इस्तेमाल हुआ करता था इजिप्ट में, मगर फिर दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता ये जुबान अरबी के साथ तब्दील होना शुरू हो गई, क्योंकि अरबों ने 641 CE में इजिप्ट को फतह कर लिया था और उसके बाद वहाँ पर अरबों की हुकूमत शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से दोस्तों वहाँ पर इस जुबान का खात्मा होना शुरू हो गया। नंबर 4 दोस्तों इस लिस्ट के नंबर 4 पर कोप्टिक लैंग्वेज मौजूद है। इस जुबान का ताल्लुक भी इजिप्ट से है दोस्तों, क्योंकि इजिप्ट एक बहुत ही ज़्यादा पुराना मुल्क है। वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने हुकूमतें की और उनकी मुख्तलिफ जुबानें थी। जैसे ही अगर कोई नई हुकूमत आ जाती थी तो पिछली हुकूमत की सकाफत और जुबान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती थी। कोप्टिक लैंग्वेज भी इस तरह ही ख़त्म हो गई इजिप्ट से। दोस्तों कोप्टिक लैंग्वेज बोलने का आगाज़ तकरीबन 2री सदी से हुआ था और इसका इख्तिताम 17वीं सदी को हुआ। दोस्तों यानी कि ये ज़ुबान बहुत एक लंबा अरसा तक इजिप्ट में बोली गई थी, मगर उसके बाद ये ज़ुबान ख़त्म हो गई और आज शायद मेरे ख्याल से इजिप्ट में बहुत कम लोग होंगे जिन्हें इस ज़ुबान के बारे में मालूम होगा। नंबर 5 दोस्तों 5वें नंबर पर लातीनी ज़ुबान का नाम आता है। बहुत से लोगों ने लातीनी ज़ुबान का नाम पहले सुन रखा होगा, मगर दोस्तों ये लैंग्वेज अब डेड हो चुकी है और ये अब नहीं बोली जाती। इस ज़ुबान का ताल्लुक इटली से है। दोस्तों इटली के अंदर 700 से 1200 BCE के दरमियान इस ज़ुबान को बोला जाता था। ये ज़ुबान कम अज़ कम 2700 साल पुरानी है। लातीनी जुबान को बोलने वाले लोगों को रोमन्स कहा जाता था। दोस्तों लातीनी जुबान का खात्मा 6ठी सदी में हुआ जब रोमियो का जवाल आना शुरू हुआ। रोमियो के जवाल के बाद इस जुबान का खात्मा हो गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब एक हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत आती थी तो उस पिछली हुकूमत की सकाफत और जुबान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती थी। ऐसे ही लातीनी जुबान भी एक डेड लैंग्वेज बन गई है। दोस्तों ये थी वीडियो उन ऐसी जुबानों पर जिनका अब खात्मा हो चुका है, जिनका नाम शायद किसी को मालूम भी नहीं होगा। दोस्तों अगर मुझसे इस वीडियो के अंदर कोई गलती हो गई हो या कुछ इन्फॉर्मेशन गलत बोल दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।